तो लास्ट वीक मैं ऑफ ट्रैक चला गया था एंड ऑनेस्टली मुझे लगा था कि सारी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, बट वीक 4 ने तो गेम ही चेंज कर दिया। सो अगर आप मेरी जर्नी फॉलो कर रहे हो तो आप लोग मुझे जानते ही होंगे। मेरा नाम है सौरभ अग्रवाल एंड मैं यहाँ पर इस चैनल पर अपनी फिटनेस जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। सो मैंने रिसेंटली एक चैलेंज लिया था जिसमें मैं 102 kg से 90 kg तक जाने वाला हूँ इन 90 डेज एंड मैं उसके वीक 4 पे हूँ। तो ये है वीक 4 का रियल अपडेट एंड इस बार कमबैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं फाइनली 98 के नीचे आ चुका हूँ एंड ये फीलिंग जो है ना बहुत काफ़ी अमेजिंग है, क्योंकि जब आप अपने वेट को है ना गिरते हुए देखते हो ना तो वो इतना अच्छा लगता है ना कि हाँ जो मेरी मेहनत है वो है ना रिजल्ट ला रही है। बट कभी कभी क्या होता है कि है ना आप लोग जैसे वेट है वो कभी कभी स्टक हो जाता है, तो उसके लिए आपको उसमें आपको है ना निराश नहीं होना, उसमें आपको है ना फाइंड आउट करना है कि आपका वेट डाउन क्यों नहीं जा रहा, क्या आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हो या फिर आप अपना कार्डियो कम कर रहे हो। तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपका वेट कैसे नीचे जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फैट डाउन हो रहा होता है बट है ना हमारा मसल मास इंक्रीज हो रहा होता है, तो उस केस में भी हमें अपनी बॉडी में चेंजेस देखने हैं कि हमारी मसल ग्रोथ हो रही है और हमारा फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे वेट को फ्लक्चुएट करते हैं। तो इस चीज़ से आपको निराश नहीं होना है, बस आपको ट्रैक करना है और है ना ट्रस्ट द प्रोसेस करना है। तो इस बार सिर्फ वेट ही डाउन नहीं हुआ है, इस बार मुझे बॉडी भी अपनी काफ़ी लाइट फील हो रही है और जो मेरी एनर्जी है वो भी बिल्कुल टॉप पर है, क्योंकि इस बार है ना मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि है ना मतलब मैं वेट डाउन कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी लो हो रही है, बट सही न्यूट्रिशन और सही डाइट के साथ सब कुछ है ना बढ़िया है और एनर्जी भी एकदम बढ़िया है और सारे मूवमेंट्स भी इजी लग रहे हैं एक्सरसाइज करते टाइम। सो लास्ट वीक मेरा वेट जो है वो 98 से 99.2 के आसपास, मतलब उसके समथिंग में बीच में फ्लक्चुएट होता रहा था। बट इस वीक काफ़ी चेंजेस आए हैं बॉडी में। जैसे जो स्टार्टिंग वेट था मेरा 99.1, फिर 99.2, फिर उसके बाद आई थिंक सीधे 98 गया था, फिर 98.2 गया एंड देन 97.7 भी गया एंड आज सोचो कितना वेट है आज मेरा, आज 97.4 kgs बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि है ना हम 98 से नीचे आ चुके हैं। तो फाइनली हम 97 की रेंज में आ चुके हैं एंड कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे ऐसे ही हमारा वेट कम होता रहे और है ना हम आगे अपनी फिटनेस जर्नी में जल्द से जल्द 90 kgs तक अचीव कर सकें। तो इस वीक मैं है ना अपने सारे मील्स सब कुछ ट्रैक कर रहा था, मैं अपनी डाइट भी मैं पूरी डाइट ट्रैक कर रहा था, मैं अपने सारे वर्कआउट्स ट्रैक कर रहा हूँ, मैं अपने स्टेप्स ट्रैक कर रहा हूँ। तो मैं इस टाइम मैंने सब कुछ ट्रैक करा है इस वीक एंड उसकी वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मैं अपने सारे मील्स जो हुए, मैं सुबह से जैसे ओट्स हुए, फिर लंच में सैलेड हुई, रोटी हुई, शाम को सोया चंक्स हुए, फिर रात को है ना फिर से कहते हैं प्रोटीन जैसे एग्स वगैरह हुए, मैं सब कुछ है ना अपना ट्रैक करता हूँ एक ऐप पर जिसका नाम है हेल्थीफाई मी एंड काफ़ी अच्छा ऐप है, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ईजी टू यूज़ है, आप यूज़ कर सकते हैं एंड ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है क्योंकि मैं ये पर्सनली यूज़ करता हूँ, मैं आपको भी पर्सनली रिकमेंड करूँगा। बाकी माई फिटनेस पैल भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली जो है मुझे ये ऐप काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो इसका एनालिसिस है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब सारे प्रोटीन इंटेक, कार्ब्स, फैट्स, फाइबर सब कुछ है ना ये बताता है एंड सबसे अच्छी बात क्या है ये ऐप फ्री में काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें बता देता है, तो आपको है ना पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो है ना इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि फ्री है और जो उसका पेड फीचर है उसमें थोड़ा क्या डिटेल एनालिसिस और दिखा देगा, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, बट मुझे तो है ना मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैंने पे नहीं करा, मैं फ्री इसका जो है वही यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं आपको यही कहूँगा कि ना आप अगर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप है ना किसी भी ऐप पर है ना आप ट्रैक करें अपने जो भी हुए, जैसे मील्स हुए, आपका वर्कआउट हुआ। मैं अपना वर्कआउट भी है ना एक शार्क आई थिंक ट्रेनिंग करके एक ऐप आता है फ्रॉम जिम शार्क आई थिंक, तो मैं उस पर अपना सारे वर्कआउट्स ट्रैक करता हूँ एंड बाकी मेरा जो एप्पल का फिटनेस ऐप है वो मेरे ऑटोमेटिकली मेरे स्टेप्स कहते हैं कैलकुलेट करता है, तो सब कुछ है ना उस पर ट्रैक हो जाता है। तो इसलिए ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट्स में पता चलेगा कि आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि इस पूरे वीक में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, मैं अपना प्रोटीन की गोल ऑलमोस्ट हिट कर रहा हूँ, लाइक मेरे 150 ग्राम प्रोटीन्स मैं डेली कंज्यूम कर रहा हूँ एंड विदाउट एनी सप्लीमेंट्स। मैं जो भी है सब कुछ नेचुरल डाइट के थ्रू कर रहा हूँ, एग्स हुए, सोया चंक्स हुए, पनीर हुआ, इन सब के थ्रू मैं अपना प्रोटीन कंप्लीट कर रहा हूँ। सो अगर आप भी एक है ना एगिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है तो आप इन सब चीज़ों से भी अपना है ना सारा प्रोटीन गोल हिट कर सकते हैं विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, विदाउट एनी प्रोटीन पाउडर। सो आई रिकमेंड आप है ना यूज़ करें ये सब चीज़ें, नेचुरल चीज़ें एंड आपको उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। एक चीज़ समझ में आ गई, कंसिस्टेंसी जो है कि पहले डिफिकल्ट लगती है
फिर वो मैनेजेबल हो जाती है और फिर हैबिट बन जाती है। तो मेरे वर्कआउट्स भी काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, मुझे लगा था जैसे वेट लॉस के साथ मेरी स्ट्रेंथ गिरेगी, बट गिरी तो नहीं, बट है ना मेरी स्ट्रेंथ सेम रही। तो मतलब एक चीज़ प्रूफ होती है कि अगर सही डाइट और सही प्रोटीन लिया जाए तो है ना मसल लॉस भी अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि स्ट्रेंथ सेम है तो इसका मतलब मेरा मसल लॉस नहीं हुआ है। अगर स्ट्रेंथ गिरती तो इसका मतलब मसल लॉस हुआ है। तो मसल मेरा वही है एंड स्ट्रेंथ मेरी मसल मतलब भले ही बढ़ा नहीं हो बट अभी वही है और मेरी स्ट्रेंथ नहीं गिरी है। तो मैं यहाँ पर एक क्विक बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट अटैच कर रहा हूँ। इंजॉय। I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. स्टेप्स अब इजी हो गए हैं। डेली मैं 15 के स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ और एक दिन तो मैंने 21 के स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। तो अब जो मैं स्टेप्स कंप्लीट कर रहा हूँ तो अब मैंने ये मतलब एक टास्क नहीं लगता, ये ऐसा डेली रूटीन जैसे लगने लग गया है। तो ये एक तरह से हैबिट बन चुकी है, अब इसको करने में डिफिकल्टी नहीं फेस होती है। वीक 3 ऑफ था बट वीक 4 ने प्रूव कर दिया कि एक वीक ऑफ होने का मतलब ये नहीं कि जर्नी खत्म हो गई। तो नेक्स्ट वीक का गोल सिंपल है कि 96 की रेंज को टच करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और पुश करना है अपने आप को खुद को। सो लेट्स सी वीक 5 क्या लाता है। और अगर तुम भी कभी ऑफ ट्रैक हुए हो और कमबैक किया है तो कमेंट में जल्दी से कमबैक स्ट्रॉन्ग लिखो और फॉलो करो, क्योंकि ये जर्नी आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है हर वीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।